नमस्कार। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प, इन दोनों के रिश्ते के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो कि पिछले साल बहुत ज़्यादा चर्चित में था और इस साल भी काफ़ी चर्चित में था। लेकिन हाल ही में इसी के बीच में एक ऐसा विवाद निकल के आया है जिसको सुन के सभी एकदम चौंक गए। वो विवाद इन्हीं दोनों के रिलेशनशिप के बीच में हो गया, मतलब दोनों का भाई ब्रेकअप हो गया। अब उस ब्रेकअप का सबसे बड़ा रीज़न निकल के आया है, वो है बिग ब्यूटीफुल बिल। अब ये बिग ब्यूटीफुल बिल ही क्यों रीज़न बना और क्या इन दोनों ने एक दूसरे को बोला, किस जगह बोला, ये सब चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। तो देखो, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में। तो यार, ये बिल आप समझ लो कि एक ऐसा बिल है जिसमें टैक्स को लेके बात हुई है और ये ट्रम्प ने अभी हाल ही में इसको बिल को पास भी करवा लिया है। और इसमें वो चाहते थे कि जितने भी पैसा है, पहली बार टैक्स जो है वो थोड़ा सा और बढ़ के लगे, जो अभी लग रहा है उससे थोड़ा सा और बढ़ के लगे, और उन जो पैसों के तो उससे हम अपनी जो डेप्ट है उसको ना बढ़ने दे कंट्री की, और जीडीपी भी ग्रोथ उसको और अपने इकनॉमी में मतलब ग्रोथ में इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ तक कि क्या कहते हैं, अब मतलब ये और डिफेंस में अब इन्वेस्ट करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने का डोनाल्ड ट्रम्प का सपना था, जिस चीज़ के लिए वो काफ़ी समय से इस बिल पे पास कर रहे थे। फाइनली अभी उन्होंने इसको पास कर दिया, उन्होंने पास किया। उनका ये मानना था कि जो इलॉन मस्क है उनको इस बिल का समर्थन करना चाहिए था, बट उन्होंने इस बिल का विरोध किया। समर्थन क्यों करना चाहिए था भाई? दोनों का रिलेशनशिप तो आपको बात पता ही, काफ़ी अच्छा था और चर्चित रिलेशनशिप था। दोनों एक दूसरे के साथ एकदम, जहाँ डोनाल्ड ट्रम्प थे वहीं पे इलॉन मस्क दिखते थे। और यहाँ तक कि इलॉन मस्क ट्रम्प के डॉज के चीफ थे। डॉज क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसके वो चीफ भी थे। तो वो और चाहते थे कि जब ये हमारी पार्टी का हिस्सा है तो इनको हमारे बिल के सपोर्ट करना चाहिए, बिल को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसके विरोध में, क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं वो उस बिल को सपोर्ट कर रहे थे। बट ओनली इलॉन मस्क वॉज द पर्सन हु वॉज नॉट सपोर्टिंग दिस बिल। तो ये उनके शब्द थे। तो वो चाहते थे कि सपोर्ट करें, बट इलॉन मस्क सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ये बात जब उन्होंने बोली तो इलॉन मस्क का कहना था कि मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बिल पास हो। क्यों नहीं चाहता हूँ? क्योंकि उनका एक सपना था। उनका सपना ये था, इलॉन मस्क का सपना ये था कि मैं देश को बढ़ाऊँ, देश की ग्रोथ में काम करूँ, देश के जो अपकमिंग जनरेशन उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, जीडीपी ग्रो करूँ। लेकिन वहीं पे डोनाल्ड ट्रम्प उन पर ये एलिगेशन लगा रहे थे कि ये इसलिए नहीं इस बिल को पास करना चाहते हैं क्योंकि ये अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम करना चाहते हैं, हमारे टैक्स पेयर से पैसे को लेके। ठीक है, बट जो कि इलॉन मस्क ने बोला ये गलत है। मैंने जैसे भी आपको बताया कि मैं देश के लिए करना चाहता हूँ, मैं इकनॉमी को ग्रो करना चाहता हूँ, जीडीपी को ग्रो करना चाहता हूँ, हर वो मुकाम दिलाना चाहता हूँ जो हमारा देश एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे होना चाहिए, बट वो अभी है नहीं। तो वो उनके सपने थे, जिन सपनों में वो काफ़ी समय से काम कर रहे थे। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके विवाद हुआ। तो विवाद हुआ, कोई हाथापाई नहीं हुई भाई, ना कोई न्यूज़ चैनल में विवाद हुआ। ये विवाद हुआ एक ऐसे हैंडल पे जिसको हम आप सेलिब्रिटीज़ के अपडेट्स को लेके और लोगों के अपडेट्स को लेके काम करते, वहाँ पे ये विवाद हो रहा था। ये था ट्विटर में इन दोनों का बहुत बड़े पैमाने में विवाद हुआ। अब ट्विटर हैंडल में इन लोग का विवाद चल रहा, तो चलिए बताते क्या था वो विवाद। पहला विवाद था जिसमें इलॉन मस्क ट्वीट करते हैं कि ये बिल बहुत घटिया है, इस बिल का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा उन्होंने और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अगर ये बिल पास होगा तो हमारी कंट्री में नेशनल डेप्थ हो जाएगा, और उन्होंने अंदाज़ा भी बताया कि एटलीस्ट 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक ये डेप्थ जाएगा। और भी उन्होंने काफ़ी चीज़ बताई कि उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प केवल अपने स्वार्थ के लिए सब कर रहे हैं, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। वो जो ये चुनाव जीते थे वो केवल मेरी बदौलत जीते थे, मैंने उनको पूरा सपोर्ट किया था, फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, जो कि लोगों को नहीं पता था। बट उन्होंने सब सच बता दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ शांत बैठने वाले, वो तो प्रेसिडेंट है। उन्होंने भी बताया कि
जितना भी इलॉन मस्क बोल रहे हैं वो केवल इस चक्कर में बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये बिल पास हुआ तो वो कमा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बिल में टैक्स की बहुत ज़्यादा मात्रा में कटौती होती, और इलॉन मस्क का मानना था कि अगर ये कटौती होएगी तो मैं वो सपना नहीं पूरा करवाऊँगा जो वो सपना करना चाहते थे। ये इलॉन मस्क का मानना था। लेकिन ट्रम्प का कहना था कि मस्क चाहते हैं टैक्स पेयर का पैसों को यूज़ करके अपनी कंपनी की ग्रोथ करना, जो कि इलॉन मस्क ने कहा गलत है। उन्होंने कहा कि मैं इन पैसों से अपनी ग्रोथ करना नहीं चाहता, मेरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप चाहे जितना टैक्स लगा, मुझे अपने लिए, बट मेरा तो सपना है कि मैं इस देश को एक उस मुकाम में पहुंचा पाऊँ जहाँ पे इसको होना चाहिए, लोगों की मदद कर सकूँ, जो अपकमिंग जनरेशन है उनको मैं अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाऊँ, अपनी इकोनॉमी को और ट्रिलियंस में ले जाऊँ, ये सपना मेरा। उस पर आपने रोक लगा दिया, ऐसा इनका कहना है इलॉन मस्क का डोनाल्ड ट्रम्प से। बहुत विवाद हुआ, बट वहीं पे एक और चीज़ निकल के आई। हाँ, और उसमें डोनाल्ड ट्रम्प ने भी एक चीज़ बोली। जब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये चीज़ बोली कि अपने लिए बोल रहे हैं, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी बताया कि इलॉन मस्क को जितने भी अपकमिंग वो मिलने वाली थी प्रोजेक्ट्स वो सब रोक दिए जाएंगे और जो हैं उनको ले लिया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली, काफ़ी कुछ बोला। उसके बाद आते एक और रीज़न क्या था, ये दूसरा रीज़न था। डोनाल्ड ट्रम्प और नासा के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। वो क्या था, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प को एक ज़रूरत थी नासा में एडमिनिस्ट्रेटर की, जिसमें इलॉन मस्क ने एक नाम सजेस्ट किया था जो था जारेड जैकमैन। ये एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है अमेरिकाई के, जो कि इलॉन मस्क के बहुत अच्छे मित्र है। तो उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था इनको, जहाँ पे पहले तो डोनाल्ड ट्रम्प ने हाँ कर दिया कि हाँ मैं इनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने ये बात अपनी वापस ली। तो जैसे एक एग्जांपल को, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प एक कंपनी के बॉस है, ठीक है, कल्पना कीजिए कि डोनाल्ड ट्रम्प एक कंपनी के बॉस है, उन्हें एक नए इम्पॉर्टेंट पद के लिए किसी को चुनना है। इलॉन मस्क ने अपने दोस्त जारेड जैकमैन को नाम सजेस्ट किया। पहले तो ट्रम्प ने हाँ कर दिया, लेकिन बाद में मना कर दिया। अब अगर ऐसा आपके साथ हो तो बताइए आप क्या करेंगे? आपको बुरा लगेगा ना। वही चीज़ इलॉन मस्क को ये भी कहीं ना कहीं बुरा लग रही थी, लेकिन उसका कारण क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने बताया। डोनाल्ड ट्रम्प ने बताया कि पहला राजनीति कर। डोनाल्ड ट्रम्प ने बताया कि ट्रम्प के क्लोज साथी सर्जियो गोर ने डोनाल्ड ट्रम्प को ये बताया कि जारेड जैकमैन ने एक बार डेमोक्रेटिक पार्टी को, अब डेमोक्रेट पार्टी सबको पता ही होगा, जो कि समझ लीजिए ट्रम्प पार्टी के अगेंस्ट जो पार्टी, तो उसको एक बार फंड दिया। सबसे पहला रीज़न ये था। दूसरा, जब इलॉन मस्क और इनके बीच में विवाद हुआ तो सर्जियो गोर भी कहीं ना कहीं मस्क को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से सबके सामने मस्क ने ट्रम्प के बिल की आलोचना करी। इस गुस्से पे सर्जियो गोर ने जैकमैन का जो नामांकन में नाम था उसको रोक दिया। तो ये रीज़न था जैकमैन को ना सेलेक्ट करने का डोनाल्ड ट्रम्प का। यही सब बातों को लेके इलॉन मस्क को बहुत गुस्सा आई, उन्होंने ट्वीट किया, और इन्हीं सब कारण के चक्कर में, यही सब वो रीज़न थे जिसके चक्कर में इन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद हुआ। विवाद तो जो हुआ, ये और भी काफ़ी चीज़ें निकल के आई कि इन विवाद के चक्कर में इलॉन मस्क को, एटलीस्ट आप विश्वास नहीं मानेंगे, उनको कई ट्रिलियंस का लॉस हुआ। 3 लाख ट्रिलियन डॉलर्स का इलॉन मस्क को लॉस हुआ, क्योंकि इस डर से जो शेयर्स होल्डर्स थे उन्होंने उस शेयर्स को जल्दी बेचा, क्योंकि उनको डर लगा था कहीं कंपनी बंद ना हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ये भी कह रहे थे कि हम इनकी कंपनी को सीज कर लेंगे। तो इस डर से जब ये न्यूज़ बाहर आउट हुई तो जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपने शेयर बेच दिए, जिसके चक्कर में इलॉन मस्क को 3 लाख डॉलर का लॉस हुआ, ट्रिलियंस डॉलर का, जो कि बहुत एक ही दिन में हुआ। ये नहीं कि 1, 2, 3 दिन में, एक दिन में इतना लॉस हुआ, क्योंकि लोग डर गए थे कहीं कंपनी ना बंद हो जाए, क्योंकि ये विवाद बहुत बड़ा था। हालांकि अभी फ़िलहाल शांत है,
हो भी रहा है, काफ़ी कुछ निकल रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं शांत है, बट उस बीच बहुत ज़्यादा था। तो यही कुछ रीज़न थे जिनके चक्कर में इन दोनों के बीच में विवाद हुआ। आशा करता हूँ आपको काफ़ी हद तक अच्छी लगेगी। ये मेरी पहली वीडियो है और भी मैं काफ़ी प्रयास करूँगा अपनी वीडियो को एनहेंस करने की, अच्छी बनाने की। पहली वीडियो कोशिश करी है कैमरे के सामने, सॉरी फ़ोन के सामने, कैमरा तो है नहीं, बट अगली वीडियो में आशा करता हूँ आपको और अच्छे से चीज़ों को समझा पाऊँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए। कोशिश बहुत अच्छी करी है, अगली और अच्छी कोशिश करूँगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।